तो आज से जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 शुरू होने वाला है जो कि 6 महीने तक चलेगा। जी हाँ, इसमें 24 एपिसोड्स होने वाले हैं और हर एक एपिसोड हर हफ्ते पे आती रहेगी। सीजन 2 में गोजो का पास्ट आर्क और शिबुया इंसिडेंट आर्क को कवर किया जाएगा। लेकिन इससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि सीजन 1 में आखिर हुआ क्या था, है कि नहीं? ये बात आपको याद भी है कि सीजन 1 में क्या हुआ था? अरे नहीं याद है तो मैं आ गया हूँ सीजन 1 का पूरा रिकैप आपको देके जाऊंगा। अब ये जो जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 का रिकैप वीडियो है, इसमें हम कहानी को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ना ही फाइट्स वगैरह के डिटेल में जाएंगे। रादर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट्स बता देना चाहूंगा जिसकी मदद से आप सीजन 2 को आसानी से समझ सकें। एक तरह से एग्जाम में रिवीजन होता है ना, वैसा ही कुछ ये वीडियो होने वाला है जो कि काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, प्रॉमिस है आपसे। तो सीजन 1 के पहले 8 एपिसोड फियरसम वुम्ब आर्क का हिस्सा है जहां हम यूजी इटाडोरी से पहली बार मिलते हैं। यूजी के पास सुपर ह्यूमन स्पीड है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और हम देख पाते हैं कि फिलहाल वो अपने दादाजी को खो देता है जो कि हमेशा यूजी से कहते थे कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए करना। तो अब यूजी का जो स्कूल था वहां एक मेगुमी नामक सॉर्सरर आता है जो कि वहां एक स्पेशल ग्रेड कर्स्ड ऑब्जेक्ट की तलाश कर रहा था। यहाँ मेगुमी की मुलाकात यूजी से हो जाती है और विधि का विधान देखिए, ये कर्स्ड ऑब्जेक्ट सुकुना का फिंगर था जिसे यूजी खा जाता है। मतलब सिचुएशन ही कुछ ऐसा बनता है कि उसे खाना पड़ता है। अब सुकुना के फिंगर को खाना यानी कि सुकुना आप पे ओवर पावर कर जाएगा क्योंकि सुकुना आज तक का सबसे पावरफुल कर्स स्पिरिट है। लेकिन समहाउ यूजी इसे पचा जाता है। जी हाँ, यूजी अपना कंट्रोल वापस लेता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 in a million थी। अब देखा जाए तो यूजी सुकुना का वेसल बन चुका है और ऐसे में जुजुत्सु सोसाइटी के जो हायर अप्स थे वो कमांड देते हैं कि यूजी को खत्म कर दिया जाए। लेकिन फिर से बीच में आ जाते हैं कौन? अपने गोजो भैया, और वो कुछ ऐसा कहते हैं, बुढ़े लोग देखो, ऐसी बात है कि सुकुना के फिंगर्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, तो अगर हम यूजी को सुकुना के 20 फिंगर्स खिला दे क्योंकि बंदा पचा जाता है और उसके बाद यूजी को मारे तो सुकुना खत्म होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो ऐसे में जब तक यूजी सारे के सारे 20 फिंगर्स ढूंढ कर उसे खा नहीं लेता तब तक उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। देख रहा है विनोद कैसे गोजो या फिर से एक तीर से 2 निशाना लगा दिए। तो इसके बाद यूजी जाता है टोक्यो जुजुत्सु हाई जहां वो अपने कर्स्ड एनर्जी का इस्तेमाल करना सीख सके। यूजी का टेस्ट प्रिंसिपल माशा मिचियागा लेते हैं जहां यूजी पास तो कर जाता है लेकिन बड़ा पिटता है। इसके बाद यूजी की मुलाकात मेगुमी और नोबारा से होती है जो कि उसके साथ ही फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं। जी हाँ, कैसा कॉलेज है, सिर्फ 3 स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर में। बाय द वे एक बात ध्यान रखना कि इस पॉइंट तक यूजी 2 फिंगर्स खा चुका है। हाँ, दूसरा फिंगर गोजो उसको खिला के चेक कर रहा था कि भैया ये सच में पचा पा रहा है या फिर गलती से एक फिंगर पचा गया। पचा लेता है अपना यूजी। खैर, तो इसके बाद यूजी अपने पहले मिशन पे नोबारा के साथ जाता है जहां हम जान पाते हैं कि नोबारा की जो कर्स टेक्निक है वो है स्ट्रॉ डॉल टेक्निक। इसके बाद यूजी दोनों फर्स्ट ईयर्स के साथ एक और मिशन पे जाता है जहां उसे डिटेंशन सेंटर से एक इनमेट को निकालना था क्योंकि ये इनमेट जो था वो एक कर्स्ड वूम से हॉन्टेड था। इस मिशन पे इन्हें क्योता का इजिची लेकर आया था जो कि जुजुत्सु हाई का असिस्टेंट मैनेजर है। तो इजिची कर्टन कास्ट करता है जिसके बाद इन तीनों की मुलाकात एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट से हो जाती है। जी हाँ, इस पॉइंट तक ये तीनों इतना ताकतवर नहीं थे कि वो लोग स्पेशल ग्रेड को हैंडल कर सके और ऐसे में ये तय था कि तीनों मारे जा सकते हैं। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये स्पेशल ग्रेड क्या होता है। तो वेल, जो जुजुत्सु सोसाइटी में ग्रेडिंग का टेक्निक चलता है उसे मैंने एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, जेजे के यूनिवर्स वाली वीडियो, एकदम वैल्यू फॉर मनी है। खैर, तो इस स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट से जो लड़ाई होती है इसमें मेगुमी अपना एक डिवाइन डॉग को खो देता है, साथ ही यूजी तो अपना एक हाथ खो देता है और ये तो बताने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता कि सभी लोग काफी चोटिल हो गए थे। यूजी समझ गया था कि सभी लोग मारे जा सकते हैं, तो ऐसे में यूजी बाकियों को भागने कहता है ताकि जब सब निकल जाए तो वो अपने अंदर के सुकुना को अनलीश कर दे। अब सुकुना के यूजी पे हावी होते ही ना सिर्फ यूजी अपने आर्म को, अपने फिंगर्स को हील कर लेता है बल्कि वो इस स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट का 2 से 4 कर देता है। क्या? पिछवाड़ा। सुकुना यहाँ अपने डोमेन एक्सपेंशन मेलवेरेंट श्राइन का इस्तेमाल करता है और हम समझ पाते हैं कि भैया ये जो स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट था इसके अंदर सुकुना का एक फिंगर था। यानी कि देखा जाए तो अब यूजी के अंदर 3 फिंगर्स हैं सुकुना के और ऐसे में यूजी को कंट्रोल लेने में थोड़ी मुश्किलें आ रही थी। ऐसे में सुकुना एक चाल चलता है। वो क्या करता है कि वो यूजी का दिल निकाल के अपने हाथ में ले आता है, यानी कि यूजी जैसे ही कंट्रोल लेगा वो मारा जाएगा। क्यों? अरे भैया, दिल के कैसे जियोगे? मतलब दिल के कैसे जियोगे नहीं, बिना दिल के कैसे जियोगे? मिस्टेक हो जाता है कभी कभी बोलते बोलते। खैर, तो बाहर सुकुना मेगुमी से लड़ता है और हम देख पाते हैं कि सुकुना मेगुमी के शैडो टेक्निक से काफी इंप्रेस था। अब देखा जाए तो सुकुना मेगुमी को आराम से मार सकता था और यूजी भी कहीं ना कहीं ये बात जानता था। इसलिए यूजी क्या करता है? वेल, अपने फॉर्म में आता है सुकुना को ओवर पावर करके ताकि मेगुमी बच सके और इसके परिणाम अनुसार यूजी मारा जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि शायद सुकुना मेगुमी
को नहीं मारता। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है जो कि मैं अभी नहीं बताऊंगा वरना मांगा से मेजर स्पॉइलर हो जाएगा। तो यूजी के मरने के बाद गोजो आग बबूला हो गया था क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये हायर अप्स का सेटअप लग रहा था ताकि यूजी किसी बड़े से कर्स स्पिरिट से मारा जाए। गोजो कहता है कि अगर आतामाजी सटक ली तो मैं सारे हायर अप्स को खत्म कर देगा। तो देख रहे हो गोजो की ताकतवर इतना बनाओ कि 4 लोगों की 2 से 4 हो जाए। क्या पिछवाड़ा। अब यहाँ से कहानी थोड़ी शिफ्ट होती है जहां हम नोबारा और मेगुमी को देखते हैं जो कि ऑब्वियसली उदास है क्योंकि उनका दोस्त यूजी मारा गया। इनकी मुलाकात सेकंड ईयर स्टूडेंट पोगे माकियो पांडा से होती है और इन्हें पता चलता है कि क्योटो सिस्टर स्कूल जो है उसका गुडविल इवेंट होने वाला है और ये काइंड ऑफ एनुअल बैटल है बिटवीन बोथ द स्कूल जहां दोनों स्कूल के स्टूडेंट जो कि सॉर्सरर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, ऐसे में कहीं ना कहीं नोबारा और मेगुमी का ध्यान इधर से हट जाता है क्योंकि वो लोग सीरियसली इस चीज के लिए ट्रेन करने लगते हैं। वहीं दूर कहीं हम गेटो और ढेर सारे स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट्स को देखते हैं जो कि आपस में मिलकर प्लान कर रहे थे कि कैसे उन्हें ह्यूमैनिटी को खत्म कर देना है और खुद राज करना है। अब गोजो के रहते तो ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं था, तो गेटो प्लान करता है कि वो लोग मिलकर गोजो को प्रिजन रेल्म में कैद कर देंगे। अब प्रिजन रेल्म क्या है, वेल मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता वरना शिबुया इंसिडेंट आर्क से मेजर स्पॉइलर हो जाएगा जो कि सीजन 2 का हिस्सा होने वाला है। आ ही रही है, देख लेना। अब आपको अगर याद हो तो गेटो जो था वो जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी के अंदर मारा गया था जो कि पीक्वल है सीजन 1 का। तो ऐसे में गेटो यहाँ जिंदा कैसे है? वेल आप उसके सर पे थोड़ा स्टिच देख पा रहे हो। अब क्या है कौन है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, बस जान लो कि वो गेटो नहीं है, तो इसीलिए उसको हम फेक गेटो कहेंगे। अब ये सब जो डिस्कशन हो रहा था इसी में हम एक जोगो नाम के स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट को देखते हैं जिसे लगता है कि वो गोजो को हरा पाएगा। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? दूसरी तरफ यूजी जो कि अभी मर चुका है उसका दिमाग सुकुना के इनेट डोमेन के अंदर एक्टिव था। सुकुना कहता है कि वो यूजी को हील कर देगा यानी कि उसको जिंदा कर देगा, लेकिन वो 2 शर्तें रखता है। पहला शर्त यह है कि जब भी वो एक पर्टिकुलर की फ्रेज का इस्तेमाल करेगा तो उसे यूजी के शरीर पे 1 मिनट के लिए पूरा कंट्रोल मिल जाएगा। इस 1 मिनट के दौरान वो यूजी के किसी भी दोस्त लोग को हार्म नहीं करेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि यूजी को इस कॉन्वर्सेशन के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा। ऑब्वियसली यूजी इसके लिए पहले तो इनकार करता है, लेकिन सुकुना अपने छल और बल दोनों का इस्तेमाल करके यूजी को मना लेता है और यहाँ एक बाइंडिंग वाव भी क्रिएट होता है। तो इसके बाद यूजी हो गया जिंदा और डॉक्टर शोको हो जाती है शॉक, पन इंटेंडेड। वो जो यहाँ यूजी के जिंदा हो जाने की बात को सीक्रेट रखता है, साथ ही वो यूजी को सीक्रेटली ट्रेन भी करता है। तो इस सब के बाद गोजो की मुलाकात एक जगह जोगो से हो जाती है जहां ये दोनों आपस में भिड़ते हैं और दोनों अपना अपना डोमेन एक्सपेंशन भी इस्तेमाल करते हैं। जोगो का जो डोमेन है वो है कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन और गोजो का तो हम जानते ही हैं अनलिमिटेड वॉइड। और ऑब्वियसली गोजो का डोमेन था वो सुपीरियर था, ऐसे में जोगो बहुत ही आसानी से हार जाता है और गोजो उसका मजाक बनाता है जैसा वो यूजुअली करता ही है। यहाँ जोगो का अंत नजदीक था, लेकिन हनामी आके जोगो के सर को अपने गोद में लेके वहां से फटाफट से भाग जाता है। तो हाँ, जोगो बच गया। वैसे ये जोगो और गोजो का नाम बड़ा सिमिलर है, जोगो गोजो 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 जोगो, पता नहीं यार जो भी है। गेटो देन इन कर्स स्पिरिट्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है जिसके तहत वो लोग 31 अक्टूबर को शिबुया में गोजो को एक प्रिजन रिल्म में कैद कर देंगे। तो ये थी पहले 8 एपिसोड्स की कहानी। देन 9 से 13th एपिसोड तक चलता है वर्सेस महितो आर्क। इस आर्क के दौरान हम महितो को देख पाते हैं जो कि एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट है और उसके पास जो पावर है वो है आइडियल ट्रांसफिगरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन। फिगरेशन होगा, ट्रांसफिगर करता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो वो किसी भी इंसान को छू के या किसी को भी छू के इन जनरल उसका शेप बदल देगा, उसको एक कर्स स्पिरिट में तब्दील कर देगा। जी हाँ, तो देखा जाए तो वो ह्यूमंस को छू के उन्हें कर्स स्पिरिट्स में तब्दील करने की क्षमता रखता है। महितो के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूजी और नानामी को चुना जाता है। नानामी कौन? ये जो आप देख रहे हो टी शर्ट पे, इतना भी नहीं पता। थोड़े इन्वेस्टिगेशंस के बाद इनकी लड़ाई होती है महितो के कर्स्ड स्पिरिट से, जहां यूजी अपने डाइवर्जेंट फिस्ट का इस्तेमाल करता है, वहीं नानामी अपने रेशियो टेक्निक का इस्तेमाल करता है। उसका भी फोटो बना हुआ है, देख रहे हो, रेशियो, हाँ उसी का इस्तेमाल करता है। इस पूरे आर्क के दौरान हम एक जुनपाई नामक बंदे से मिल पाते हैं जो कि यूजी का दोस्त बन गया था, लेकिन हाँ जुनपाई कहीं ना कहीं महितो के बहकावे में था। इसके परिणाम अनुसार महितो अंत में उसे ही एक कर्स स्पिरिट बना देता है और यूजी को ना चाहते हुए भी जुनपाई को मारना पड़ता है। अब आप पूछोगे कि महितो ऐसा सब कर ही क्यों रहा था? वेल, महितो को यूजी के अंदर बैठे सुकुना से दोस्ती करनी थी, लेकिन सुकुना भैया अपना एरोगेंट थोड़ी महितो वहितो से दोस्ती करेगा। तो फिर अपने नानामी और यूजी की लड़ाई हो जाती है महितो से, और इस लड़ाई में कभी इधर पल रहा होता है कभी उधर। लड़ाई एक्सप्लेन नहीं करूंगा जैसा कि मैंने बताया, बट हाँ ये जान लो कि यहाँ पे महितो अपना डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल करता है। इस डोमेन के अंदर नानामी फंस जाता है और उसका अंत निश्चित था, लेकिन यूजी बाहर से डोमेन को
तोड़ के अंदर आता है और यूजी के आते ही अंदर महितो फिर से टच कर देता है किसके सोल को, सुकुना के। सुकुना को ये बात पसंद नहीं आती और वो महितो के सोल को ही डिस्ट्रॉय करने लगता है। जी हाँ, महितो भले ही अपने बॉडी को ट्रांसफिगर करके कैसा भी बना सकता है लेकिन सोल को नहीं। तो बैटल को हारता देख महितो फौरन यहाँ से कट लेता है। तो इसके बाद एपिसोड 14 to 21 में चलता है गुडविल इवेंट और इसे गुडविल इवेंट आखिर कहा गया है। इस इवेंट के स्टार्ट में ही यूजी सबके सामने आके रिवील करता है गोजो के साथ प्लान करके कि भैया मैं जिंदा है, प्रैंक हो गया। प्रैंक कैसा लगा? और ऑब्वियसली ये प्रैंक उसके दोस्तों को पसंद नहीं आता क्योंकि वो लोग यूजी के लिए इतना उदास थे कि वो मर गया, इतना वो लोग अपसेट थे और भैया ये जिंदा है, मजे ले रहा है। खैर यूजी भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करता है और यहाँ हम क्योटो के स्टूडेंट से भी मिल पाते हैं। ये थे माई जेनिन, कोकिची मूटा, कासुमी मीवा, नोरितोशी कामो, आए टोडो और मोमो निशिमिया। अब आप पूछोगे इन सब के पावर्स क्या है? वेल, इस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है। अगेन पूरे जेजेके के प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, वहां खोज के आराम से देख लेना। अब गुडविल इवेंट के दौरान इनके बीच जो फाइट्स होती है वो भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि कहीं ना कहीं उस वीडियो में मैंने फाइट्स का भी काफी जिक्र किया है। साथ ही हम यहाँ फाइट्स की डिटेल में नहीं जाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। अब बस ये जान लो कि क्योटो जुत्सु है कि कुछ स्टूडेंट्स यूजी को मारना चाहते थे क्योंकि उनका प्रिंसिपल उन्हें ऐसा करने कहा था। क्यों? वही हायर अप वाला जो बकचोदी है उसी के कारण। अब फाइट्स के दौरान यूजी और टोटो काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इनकी भिड़ंत हो जाती है एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट से जिसका नाम है हनामी। ये सब गेटो कर्स स्पिरिट के प्लान के तहत था जो कि मैं आपको जस्ट बताऊंगा, लेकिन इनका प्लान फेल तब हो जाता है जब गोजो बैरियर को पार करके एंट्री लेता है। एंट्री लेते ही गोजो सबको पेल पाल देता है क्योंकि भैया हम सब जानते हैं कि गोजो ओपी था, ओपी है और ओपी रहेगा। अब आप यहाँ पूछेंगे कि जब इन कर्स स्पिरिट्स को पता था कि वो जीत नहीं पाएंगे तो ये सारा नाटक करने की जरूरत क्या थी? मतलब इतना प्लान्ड अटैक, देन इधर उधर की चीजें करना, क्या ही जरूरत था इन सब का? वेल, ये अटैक काइंड ऑफ एक डाइवर्जन था ताकि इस अटैक के दौरान वो लोग स्कूल से कुछ कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स चुरा पाए। वो लोग इसमें कामयाब भी हो जाते हैं क्योंकि ये लोग सुकुना के 6 फिंगर्स को चुराते हैं, साथ ही डेथ पेंटिंग वूम्स 1, 2 and 3 को चुराते हैं। टोटल शायद 9 है, आई एम नॉट वेरी श्योर बट हाँ 9 है शायद। और इन अटैक्स के कारण गुडविल इवेंट का ठीक से समापन तो नहीं हो पाया, तो ऐसे में ये दोनों जो स्कूल है आपस में एक बेसबॉल मैच खेलते हैं जिसमें अपना टोक्यो जुत्सु हाई जीत जाता है। अब आखिरी 3 एपिसोड है डेथ पेंटिंग आर्क, जिसमें अपने जो फर्स्ट ईयर के तीनों स्टूडेंट्स हैं इन्हें एक बहुत ही अजीब सा इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने भेजा जाता है। अब ये इंसिडेंट या फिर हम डेथ्स कह सकते हैं वो अजीब इसलिए थी क्योंकि यहाँ जो डेथ विक्टिम्स थे वो सभी एक ही तरह से मारे गए थे। जी हाँ, उनके घर का मेन डोर खुल जाता था और उसके बाहर एक कर्स स्पिरिट होता था जो कि उन्हें मार देता था। तो इसका इन्वेस्टिगेशन करते हुए मेगुमी अपने पुराने स्कूल में पहुंच जाता है जहां से उसे पता लगता है कि एक्चुअली में जो लोग भी मरे हैं उनके साथ कुछ कॉमन चीजें हुई थी। कुछ नहीं, एक कॉमन चीज हुई थी। वो सब याशोहाची ब्रिज के नीचे बेहोश पाए गए थे अपने मरने से पहले। अब ये सब जब इंसिडेंट चल रहा होता है तो हम महितो और गेटो को भी देख पाते हैं जो कि कर्स्ड वूम्ब डेथ पेंटिंग को ह्यूमन वेसल्स में प्लान कर दिए हैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू द इन्वेस्टिगेशन, यहाँ काफी झोल होता है जहां मेगुमी को यह तक पता चलता है कि उसकी बहन भी उस ब्रिज के नीचे पाई गई थी, यानी कि पॉसिबल है कि वो भी मारी जाएगी। सो याशोहाची ब्रिज के नीचे इनकी मुलाकात एक मोल टाइप के मॉन्स्टर से होती है और यहाँ केचिजू भी आता है। अब आप पूछोगे केचिजू कौन? वेल, वो 3 डेथ पेंटिंग जो थी जिसे ह्यूमन वेसल में डाल दिया गया है उसमें जो सबसे छोटा है वही है अपना केचिजू। उससे जस्ट जो बड़ा है यानी कि दूसरा ह्यूमन वेसल, उसका नाम है इसो। बस यहाँ लड़ाई छिड़ जाती है जहाँ डेथ पेंटिंग्स का काम था सुकुना के फिंगर को पाना, मतलब कि रिट्रीव करना। मेगुमी यहाँ मोल मॉन्स्टर को खत्म करता है और यहाँ पता चलता है कि सुकुना का फिंगर एक फिंगर बियरर के पास है। वो हमने देखा था ना इनमेट वाले के दौरान जहाँ एक फिंगर था उसके अंदर वो स्पेशल कर्स स्पिरिट था। हाँ, तो ये वाला भी वैसा ही था, जस्ट दैट उससे और भी ज्यादा पावरफुल था। मेगुमी यहाँ स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट से भिड़ता है और यहाँ पे मेगुमी समझ पाता है कि उसके अंदर कितनी ताकत है, यानी कि ये बंदा ताकतवर है जैसे तो उसे रियलाइजेशन अब तक नहीं था। मेगुमी यहाँ अपने किमेरा शैडो गार्डन यानी कि डोमेन एक्सपेंशन का भी इस्तेमाल कर पाता है, व्हिच वाज अमेजिंग। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में आपको बता दूं कि मेगुमी फाइनली इस स्पेशल ग्रेड के कर्स स्पिरिट को हरा देता है और हम व्यूअर समझ पाते हैं कि जितना स्ट्रॉन्ग मेगुमी दिखता है एक्चुअल में वो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नो वंडर सुकुना को उसमें इंटरेस्ट है। अब ये जो फिंगर थी इसको क्लेम करने के लिए जो ये डेथ पेंटिंग से वो अपने रॉड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे में नोबारा और यूजी भिड़ते हैं इन दोनों डेथ पेंटिंग से जिनका नाम है केचुजी
केचिजू और ईसो। इस लड़ाई का परिणाम ये होता है कि ये दोनों भाई मारे जाते हैं। तो इन दोनों डेथ पेंटिंग्स के मौत की खबर चोजो को मिलती है, जो कि तीसरा और सबसे बड़ा डेथ पेंटिंग्स है इन तीनों में, और वो ठान लेता है कि भैया वो बदला लेके रहेगा। याद है ना 3 कर्स्ड रूम डेथ पेंटिंग्स को चुराया गया था? हाँ, ऐसे ही इस्तेमाल हुआ उसका। वहीं यूजी एंड गोको थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब उन्होंने डेथ पेंटिंग्स को डिस्ट्रॉय किया तो वो एक ह्यूमन था उसके अंदर, मतलब ह्यूमन को ही तो वेसल बनाया गया था। तो हाँ, वो लोग कहीं ना कहीं एक ह्यूमन को भी मारे हैं। बट हाँ, वो लोग इस बात से पीस बना लेते हैं, क्योंकि एज ए सॉर्सरर उनका काम है ईविल को खत्म करना, तो इसमें कोलैटरल डैमेज तो होगा ही। महितो के केस में भी हुआ था ना, वो ह्यूमंस को बना के कर्स स्पिरिट रखता था, छोटा छोटा मुंह के अंदर फेंकता था। तो हाँ, अल्टीमेटली मार तो यूजी रहा था ह्यूमंस को ही, भले ही इससे कर्स स्पिरिट भी खत्म हो रहे हो। काफी डिलेमा वाली चीज है, बट मैं भी रहता तो भैया मैं भी यही करता, मार ही देता, और कोई ऑप्शन था नहीं। तो इस सबके कुछ दिन बाद हम गोजो से मिलते हैं, जो कि अपने स्टूडेंट से काफी इंप्रेस था। देख रहे हो कैसे ये लोग स्पेशल ग्रेड डेथ पेंटिंग सबसे लड़ के जीत रहे हैं। पावर अप तो काफी हुए हैं, मानना पड़ेगा। यहाँ गोजो ये भी कहता है कि जरूर इनके अंदर ही कोई मोल है जो कि गेटो को और कर्स स्पिरिट्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है, वरना वो लोग गुडविल इवेंट आर्क के दौरान ऐसे कैसे पहुंच गए। देन कई जगह वो लोग इस तरह से प्लान वे में पहुंचे हैं जो कि बिना इनसाइडर इंफॉर्मेशन के पॉसिबल नहीं था। वहीं टोटो और माई यूजी, मेगुमी, नोबारा, माकी और पांडा को ग्रेड 1 स्टेटस के लिए रिकमेंड करते हैं। यहीं पे सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो फाइनली मैंने पूरे सीजन 1 को बहुत ही शॉर्ट में आपके सामने रिकैप कर दिया है, और मुझे पता है मैंने फाइट्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि भैया एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं थी, रिकैप वीडियो थी, और फाइट्स को मैं क्या एक्सप्लेन करूं आप देख सकते हो, एनीमे ऑलरेडी अवेलेबल है। अब जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, या फिर आप फाइट्स भी ले लो या कैरेक्टर्स ले लो जो कि ठीक से एक्सप्लेन नहीं हुए हैं, उन पे हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। एक ही वीडियो में कितना खींचे। याद है ना, ये महीना जेजेके मंथ होने वाला है, यानी कि इस महीने जेजेके पे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, एकदम भर के, तो तैयार हो जाओ। साथ ही इस वीडियो में मैंने जितने भी कैरेक्टर्स के बारे में बात किया है, खास करके जो स्टूडेंट्स थे उनके पावर्स को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। पूरे प्लेलिस्ट का ही मैं लिंक डाल दूंगा, आराम से उसको ओपन करना, जो वीडियो पसंद आए देखना, एंजॉय करना, शेयर करना। वैसे मेरी जो अगली वीडियो है वो टाइटन्स के हिस्ट्री पे होने वाली है, काफी आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब, लेकिन उससे पहले इस वाले वीडियो को लाइक शेयर बनता है यार, कम से कम 20 के लाइक्स मुझे चाहिए इस वाले वीडियो पे। चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी कर देना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।